ये क्वेश्चन है, ये भी सेंट्रल एक्सिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये है अ फोर्स P एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द एक्स एंड अनदर फोर्स NP अलोंग द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। कोई एक सिलेंडर है जिसके एक एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे P फोर्स एक्ट कर रहा है और एक और एक्सिस है उस पर NP फोर्स एक्ट कर रहा है, और सिलेंडर का इक्वेशन ये होगा x² + y² इक्वल्स टू a²। ये जनरेटर ऑफ द सिलेंडर है। सो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन अ सिलेंडर। तो सेंट्रल एक्सिस का ये इक्वेशन हमको प्रूफ करना है। तो ये मान लेते हैं कि ये फिगर है, सेंट्रल एक्सिस, ये पॉइंट, ये एक्स डायरेक्शन में ये P फोर्स एक्ट कर रहा है और एक और एक्सिस है इसके डायरेक्शन में NP फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका डायरेक्शन को साइन हो जाएगा 0 0 1, इसका डायरेक्शन को साइन हो जाएगा 1 0 0, और पॉइंट है, पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू a cos थीटा हो जाएगा, y इक्वल्स टू a sin थीटा, z इक्वल्स टू 0। ये हमको भी नहीं पता कैसे आ रहा है, बस मान लिए आई थिंक। तो आई थिंक इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए इसकी cos वैल्यू लेंगे और इसका साइन वैल्यू लेंगे, इसके अलॉन्ग जो है रिजॉल्व करेंगे। जो भी हो x y z यहाँ पे ऐसे इसको दे रहे हैं, और बस यही थोड़ा डाउट था कैसे है, बाकी सब क्लियर है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। द टू फोर्सेस P एंड NP एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड द जनरेटर टू द गिवन सिलेंडर x² + y² इक्वल्स टू a²। ये हो गया x एक्सिस में, ये हो गया जनरेटर के अलोंग NP, ये फोर्स P x डायरेक्शन में। तो उसका एंड द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू z एक्सिस। जनरेटर जो है ये फोर्स जो है इधर से एक्ट कर रहा है और ये जनरेटर ऑफ द सिलेंडर के पैरेलल है, ये जो NP फोर्स है, NP फोर्स है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जनरेटर इज 1 0 0 1। ये ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे हम देख चुके हैं। नाउ द फोर्स P एक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस हुज इक्वेशन इज ये। तो ये P के लिए इक्वेशन है, तो P के लिए इक्वेशन ये हो गया इसके पॉइंट्स 0 0 0, ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो x - 0/1 x ये है इसके डायरेक्शन में, x - 0/1 y - 0 ऐसे ही P के अलाउंग ये सारे ये हो गया इक्वेशन हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। लेट a cos थीटा, इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं। लेट a cos थीटा, a sin थीटा and 0 be the any point on the cylinder, then the equation of generator क्या है, ये इक्वेशन ऑफ जनरेटर है। इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज गिवन बाय, तो जैसे कि ये फाइंड किए हैं वैसे ही इस इक्वेशन ऑफ जनरेटर फाइंड कर लेते हैं। कोई भी लाइन, मतलब कोई भी पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट है इस लाइन पे, इसके अलाउंग कोई भी पॉइंट है, a cos थीटा, a sin थीटा, तो इसके अलाउंग हम पॉइंट चाहिए, हमको डायरेक्शन को साइन चाहिए, तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हो गया x - a cos थीटा अपॉन 0, क्योंकि इसका डायरेक्शन को साइन क्या है 0 0 1 है, तो ये हो गया पॉइंट 0, ये z - 0/1। ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये हो गई P के लिए और ये हो गई NP के लिए। तो मान लिया यहाँ पे भी वही फिगर है, ये हो गया NP के डायरेक्शन, NP के अलाउंग जो है 0 0 1, इसका डायरेक्शन को साइन हो गया, P के अलाउंग हो गया, और ये सिलेंडर का जनरेटर है x² + y² इक्वल्स टू a²। सिलेंडर का जनरेटर की इक्वेशन। उसके बाद लेट द डायन ऑफ द सिस्टम इज x y z एलिमेंट। ये तो हमको पता है क्या होता है, x मतलब जितने भी फोर्सेस हैं x के अलाउंग वो x हो जाएगा, ऐसे ही y z है, और एलिमेंट क्या होता है, ये हमारा मोमेंट है। मोमेंट किसी L के अलाउंग, मतलब x के अलाउंग मोमेंट, ऐसे ही एलिमेंट है। उसके बाद x की वैल्यू ये हो जाएगा P + 0, y की वैल्यू z की वैल्यू। इसी हम कैसे फाइंड किए हैं, यहाँ से फाइंड किए हैं, यहाँ से। तो हम पहले x के लिए ये सारे पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे स्मॉल रहेगा, यहाँ पे कैपिटल x रहेगा, यहाँ पे स्मॉल x1 y1 z1, कैपिटल x1 y1 z1। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, किस पॉइंट के लिए 0 0 0 के लिए,
और ये फोर्सेस लिख लेंगे यहाँ पे। फोर्सेस क्या है, एक्स के अलॉन्ग क्या है, पी है, एक्स के अलॉन्ग पी, और बाकी दोनों 0 0 है, बाकी दोनों यहाँ पे 0 0 है। और ऐसे ही अब सेकंड फोर्स के लिए लिखते हैं। सेकंड फोर्स के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हम लोग यहाँ कंसीडर किए हैं, एज्यूम किए हैं कि एक्स वाई जेड के लिए करस्पॉन्डिंग ये सारे पॉइंट्स हैं। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा 0। उसके बाद इसी के अलॉन्ग जो है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा फोर्स कैसे रहेगा, एक्स के अलॉन्ग 0, वाई के अलॉन्ग 0 और जेड के अलॉन्ग एन पी, ये हो गया एन पी। उसके डाइन एल एक्स एम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल सा है, सिग्मा पी, ये उसकी वैल्यू पी हो गई। उसके बाद वाई की 0, वाई की 0 और जेड का क्या हो जाएगा, जेड का सिग्मा जेड एन पी, मतलब ये वाले फोर्स भी तो ऐड होंगे ना, सिग्मा ना टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, मान लो F1 है, ये F2 है, इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे पी मतलब इन दोनों का सम, इसका 0 और इसका एन पी, क्योंकि ये सिग्मा है x1, ये सिग्मा जैसे कि मान लेंगे सिग्मा x1 इक्वल्स टू x होता है, ऐसा होता है। x1 मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट P1 के लिए ये फोर्स है, तो ये पॉइंट P1 के लिए फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। ऐसे ही सम कर लेंगे, ये आगे LMN निकालेंगे। LMN के लिए हमको फार्मूला पता ही है, डिटरमिनेंट वाला जो फार्मूला है उसी के थ्रू उसको निकाल लेंगे। और ये हो जाएगा LMN की वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला दिखा दे रहे हैं। ये रहा फार्मूला, ये हो जाएगा L के लिए, ये हो जाएगा M के लिए, ये हो जाएगा N के लिए। ऐसे ही LMN फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, LMN की वैल्यू फाइंड हो गई। उसके बाद हम ये करते हैं, इतना हो गया। उसके बाद जो है हम इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखेंगे। ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस होती है, ये पता है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सबकी अब वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। L की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। उसके बाद जो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, जो है सारी इसमें वैल्यूज़ ऐसे एक एक करके हम लोग पुट। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ इसमें से सारी वैल्यूज़ ऐसे पुट किया। एक्स की जगह हो गया P, एक्स की जगह हो गया P। उसके बाद स्मॉल वाई की जगह क्या है, स्मॉल वाई की जगह 0 है। उसके बाद कैपिटल जेड क्या है, कैपिटल जेड नीचे वाला है, कैपिटल जेड 0 है, NP है, कैपिटल जेड NP है, 0 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन YZ माइनस YZ ना, ये हो जाएगा YZ, ये हो जाएगा YZ। ये साइन थीटा NP, ये साइन थीटा NP, ये साइन थीटा NP होगा यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा YZ1 Y ZY, ये स्मॉल z ZY, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे इसमें 0 भी ऐड है। ऐसे ही सब सारी इसकी वैल्यूज़ हैं, जो भी इसमें वैल्यूज़ हैं सब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा L की वैल्यू यहाँ पे, L की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, L की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, ये L की वैल्यू हो गई, YZ की ये वैल्यू हो गई। और YZ अभी देखो यहाँ पे हम 0, यहाँ पे 0 लिखे ना, यहाँ पे 0 लिखे ना, ये यहाँ पे 0 ऐड किया भाई, यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ से P निकल गई। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज़ जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ पे हम लोग ये वाली जो वैल्यू आ गई, उसके बाद हम लोग को ये प्रूफ करना है ना, ये जो इक्वेशन है ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग कोई भी ऐसे ही हमको अपनी तरफ से सोच के करना पड़ेगा कैसे इसको लाएं। इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो पहला वाला इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, इसको इन दोनों को आपस में इक्वेट करा देते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे ये बचता है इक्वल्स टू 0, ये बचता है इक्वल्स टू 0। ये उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉस थीटा के ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इक्वल्स टू n, ये n स्क्वायर, ये इसको इधर लाए। उसके बाद ये आया, उसके बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4।
4 को जब उसमें 3 और 4, इसमें 4 और 5 है, तो cos थीटा इक्वल्स टू ये, sin थीटा इक्वल्स टू ये, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किए तो cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो वही जो हमको प्रूफ करना था वो इक्वेशन आ गया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव होता है। एक और क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल सिमिलरली इसी टाइप का है। उसमें भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट इंटू जेड इक्वल्स टू सी स्क्वायर वाई सी वाई स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। ये भी सेम, इसमें फोर्सेस दिए हुए हैं। टू फोर्सेस एक्ट अलॉन्ग अ लाइन वाई इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू 0, ये लाइन है, इसके अलॉन्ग दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये पहली लाइन हो गई। एंड अदर लाइन क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू सी। As the forces vary, show that the surface generated by the central axis is ये। अगर फोर्सेस जो हैं चेंज हो रहे हैं तो जो सरफेस जो है सेंट्रल एक्सिस का ये होगा, ये हमको प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग पहले ये जो दोनों लाइन है ये पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायरेक्शन है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। क्या है, y इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू 0। तो ये पहला फोर्स हो गया y इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 1, तो ये पहला फोर्स हो गया। और सेकंड फोर्स क्या है, x इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू सी और y इक्वल्स टू भी 0 है। तो ये दूसरा फोर्स हो गया। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं इस फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 0 ये पॉइंट हो गया जिसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0, ये इसके लिए हो गया। उसके बाद ऐसे सेकंड वाला लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं तो x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0, ये वाले फोर्स के लिए हो गया। तो हम लोग को दोनों इक्वेशन मिल गया। तो अब वही सेम जैसे पिछला प्रोसीजर था, डायरेक्शन को साइन डाइएन इसका फाइंड करेंगे जो है। तो लेट टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट अलोंग द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर 1 0 एंड ये, देयरफॉर दिस रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द अवर टू लाइन अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इसके एक्सिस। लेट ये एक्स वाई जेड एलिमेंट आर द डाइएन ऑफ द सिस्टम देन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन एंड अलोंग जेड डायरेक्शन। और एल एम एन की वैल्यू क्या होती है, वो जो हमारा जो फॉर्मूला था वो है, उसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। ये दो फोर्सेस हो गए, ऐसे और ऐसे, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वो फार्मूला के थ्रू। तो ऐसे एल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, तीनों वैल्यू फाइंड हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखे, एल एम एन की वैल्यू सारी इसे पुट कर दिए, सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा इसको लाने के लिए कौन सी इक्वेशन को तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दोनों को आपस में कैसे मैनिपुलेट करें। तो इसके लिए बस हम अपनी थिंकिंग के ज़रिए इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करते हैं तो हमको ये मिलता है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करते हैं तो हमको ये मिलता है, उसके बाद इन दोनों को ये जो दोनों आए हैं, ये और ये, इन दोनों को आपस में जब लेते हैं तो हमारा, जब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। सिंपल जैसे पुराना क्वेश्चन था वैसे ये है। तो एक नई टाइप का एक क्वेश्चन है नल लाइन के, ये क्वेश्चन है नल लाइन के लिए। तो ये क्वेश्चन में नल लाइन क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जिसके अलोंग जो हमारा मूवमेंट होता है या जो कपल होता है वो ज़ीरो होता है। तो हमारा यही कंडीशन है। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, कपल को ज़ीरो कराएंगे। तो फाइंड द कंडीशन अंडर विच द गिवन नल लाइन इज़ अ नल लाइन, मतलब कोई भी लाइन है वो नल लाइन की कंडीशन क्या होगी। या टू फाइंड द कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन, ये मे बी द नल लाइन फॉर द सिस्टम, ये चीज़ वही है। या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नल लाइन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, या तो ऐसे बोल सकते हैं। तीनों में से कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले है दैट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस्ड टू
लेट आई एन ये एल एम एन एट द पॉइंट ओ, किसी पॉइंट ओ पे ये एल एम एन हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नल लाइन ऑफ द नल पॉइंट ओ डैश, नल पॉइंट ओ डैश एफ जी एच, मान लो कोई पॉइंट है ओ डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एफ जी एच, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, तो कोई पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट ये है, आर चेंज टू ये। अगर कोई पॉइंट पी है तो अगर इसका हम लोग मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ओ डैश के लिए ये है, तो उस पॉइंट के लिए भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो ओ डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि इसको कंसीडर कर लिया। तो माइनस करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू एफ जी एच ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। एंड द मोमेंट ऑफ लाइन थ्रू ओ डैश पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम जो लाइन लिए हैं, नई वाली लाइन है उस पर कोई पॉइंट ओ डैश है, वो जो एक्स एक्सिस है उसी के पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये है एक्स, ये वाई है, ये जेड है, तो ये लाइन है, ये ओ डैश है, इसी के ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये ओ एक्स लिखो या ओ एक्स लिखो। उसके बाद एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा, ये एल की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, एम की वैल्यू लिख लेंगे। इसमें ये वैल्यूज पुट करने के बाद एक्स माइनस एफ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें एच और एफ है क्योंकि एफ जी एच है ना, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा एफ जी एच। तो इसको हम मान लेंगे एल डैश, एम डैश और एन डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन क्या था नल लाइन प्रूफ करने का? नल लाइन प्रूफ करने का ये था कि ऐसी लाइन जिसके अलोंग हमारा कपल जो है वो ज़ीरो हो जाए या मोमेंट ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे, जो हमारी लाइन है, जो हमारे पास जो भी डेटा है उन दोनों को मर्ज करेंगे और उसका कपल ज़ीरो करेंगे। तो हमारे पास एल एम एन की वैल्यू हमको ज़ीरो करना है, तो हम वही करेंगे। तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट कपल ओ डैश आर, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, मतलब पॉइंट हो गया। बट द डायरेक्शन कोसाइन है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन थ्रू ओ डैश आर एल एम एन, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारे जो कपल होता है, कपल कैसे एक्ट करता है, जैसे कि कपल एक्ट ऐसे करता है कि हमको अगर जेड डायरेक्शन में अगर हमको मोमेंट ऐसे फाइंड करना है, मतलब इसको रोटेट कराना है, कपल करना है, तो जो हाथ है एक एक्स डायरेक्शन और मतलब इसके परपेंडिकुलर काम करना चाहिए, तो मान लो कि जेड डायरेक्शन में से रोटेशन हमको करना है, तो एक फोर्स इधर लगेगा। जब ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगे तो ये रोटेशन की टेंडेंसी फिर रखने लगेगा। तो वो जो रोटेशन रहेगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर द गिवन लाइन विल बी नल लाइन if it is perpendicular to the axis of resultant couple and hence we apply the condition of perpendicularity we have। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और पॉइंट को मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज बस पुट कर देते हैं। एल डैश की वैल्यू, एल डैश क्या है जो हम इसमें से जो इधर पीछे सॉल्व किए हैं, ये एल डैश है, ये एन डैश है, ये एन डैश है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। जब पुट कर लिए तो ये सारी वैल्यूज पुट कर लिए, उसके बाद इसमें जो है सारी वैल्यूज पुट कर लिए। उसके बाद ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द गिवन लाइन टू बी अन लाइन थ्रू पॉइंट ओ डैश एफ जी एच, यही हमारा इक्वेशन है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कुछ और क्वेश्चन है वो अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं।